हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। टुडे आई गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स। टॉपिक नेम इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है दोस्तों, आइए डिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स वे ड्रग्स जो डिप्रेशन को ठीक करने में काम आती हैं। अपन देखें कि डिप्रेशन में ऐसा क्या होता है। डिप्रेशन के सिम्टम देखेंगे, डिप्रेशन के न्यूरोट्रांसमीटर, डिप्रेशन के सिम्टम्स उसके बाद में अपन देखेंगे इसकी एटियोलॉजी, इसके बाद में अपन इसकी ड्रग्स। ये अपन 4 टॉपिक इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर किसका लेवल कम होता है, किसका लेवल बढ़ता है, कौन सा चीज किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में कौन सा रोल अदा करता है। तो देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इसमें होता है नोर एड्रेनलिन, एक होता है 5-HT। ठीक है, नोर एड्रेनलिन और 5-HT। 5-HT का दूसरा नाम है सीरोटोनिन। ठीक है, सीरोटोनिन। अपन बात करें नोरेड्रेनलिन की कि नोरेड्रेनलिन बॉडी में अलर्टनेस रखता है। ठीक है, और सीरोटोनिन हैप्पी हार्मोन है और गुड फीलिंग्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। गुड फीलिंग्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है सीरोटोनिन। नोरेड्रेनलिन जो कि एक कैटेकोलामाइन है, वो बॉडी में अलर्टनेस रखता है। तो अपन देखेंगे डिप्रेशन में ये दोनों हैप्पी हार्मोन हो गए, इन दोनों की कमी हो जाती है। तो देखें यहाँ नोरेड्रेनलिन और सीरोटोनिन दोनों का लेवल कम हो जाता है। आप सोचिए, जब अपनी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स नहीं होंगे, अपनी बॉडी में नोरेड्रेनलिन और सीरोटोनिन नहीं होंगे, तो डिप्रेशन होगा। अब डिप्रेशन में कोई पूछे कि भाई डिप्रेशन कैसे होगा, तो अपन देखते हैं डिप्रेशन के सिम्टम क्या क्या होंगे, जिससे एक आदमी को देख के कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, डिप्रेशन का शिकार है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं सिम्टम्स में अपन बात करते हैं। इसमें पहला आता है सैड मूड। ठीक है, सैड मूड। इसके बाद में आता है लेस इंटरेस्ट। ठीक है, लैक ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, सैड मूड, दुखी रहता है। लेस इंटरेस्ट, कोई भी काम में उसका मन नहीं लगता। लैक ऑफ हैप्पीनेस, उसकी जिंदगी से खुशी गायब हो जाती है। एक इसमें आता है सेल्फ आइसोलेशन। डिप्रेशन के पेशेंट खुद को समाज से अलग कर लेते हैं। वो किसी एकांत में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, या हम हमारी फीलिंग्स को दूसरे के सामने रख नहीं पाएंगे। उनको ये हमेशा डर सताता रहता है, पता नहीं है मैं इसको मेरी किस फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा तो इसका कैसा रिएक्शन होता है। इसमें एक आता है सोशल फोबिया होता है सोसाइटी को फेस नहीं कर पाना। खुद मतलब सामने वाला पता नहीं गलत सोचे या ना सोचे, पर अपने दिमाग में ये रहता है कि पता नहीं मैं अगर ऐसा एक्शन करूंगा तो सामने वाला सामने वाले के सामने गलत इंप्रेशन जाएगा। इसलिए खुद ही आइसोलेशन में रहने की कोशिश करता है,
अब अपने देखा क्या था कि नोरेड्रेनालिन और सीरोटोनिन दोनों का लेवल कम हुआ, सैड मूड, आदमी का दुखी रहता है, लेस इंटरेस्ट किसी भी काम में उसका इंटरेस्ट नहीं लगता, मन नहीं लगता, लैक ऑफ हैप्पीनेस, खुशी उसको किसी भी काम में खुशी नहीं मिलती, खुद को अकेला रखता है, और सोशल फोबिया, समाज से डर, फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज से डर लगना। ठीक है, अब अपन देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, सिम्टम हो गए, इसके बाद में अपन इसकी देखते हैं फिजियोलॉजी और कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये होता है क्या, एक न्यूरोनल सेल। ठीक है, न्यूरॉन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो एक्सोन और डेंड्राइट, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब न्यूरोनल सेल होती है, इनके अंदर क्या होता है, वेसिकल्स होती है, ये वेसिकल्स होती है। ठीक है, जब करंट जनरेट किया जाता है या करंट फ्लो किया जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर बनता है और इनके अंदर फिलअप होता है। न्यूरोट्रांसमीटर बनता है और इनके अंदर फिलअप होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से है, अभी मैंने आपको बताया, नोरेड्रेनालिन और सीरोटोनिन। न्यूरोट्रांसमीटर बनता है और फिलअप होता है। ठीक है, ये कोई मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये होता है प्री सिनेप्टिक और ये होता है पोस्ट सिनेप्टिक। ये होता है प्री सिनेप्टिक एल्फा 2 और ये होता है पोस्ट सिनेप्टिक एल्फा 1 और एल्फा 2। तो इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है कि न्यूरोट्रांसमीटर बनता है और रिलीज होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बनता है और रिलीज होता है। ठीक है, जब डिप्रेशन होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कम हो जाता है। ठीक है, नोरेड्रेनालिन कम हो जाएगा तो यहाँ पे एक्शन कम आएंगे। ठीक है, एक अपन देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, बाइंड होता है और एक्शन आता है। यहाँ पे ये होता है एक्सोनल रीअपटेक। ये जो एक्सोन है ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये अपन दिख रही है क्या है, दैट इज एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सोनल मेम्ब्रेन। अपन देखें कि ये हो गया एक्सोनल रीअपटेक, न्यूरोट्रांसमीटर बना, फिलअप हुआ और रिलीज हुआ, ये इसका काम है। यहाँ पे एक्शन आता है। ठीक है, एक्सोनल रीअपटेक के थ्रू ये दोबारा इनके अंदर फिलअप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम इनकी यहाँ पे फ्यूजन करवाता है। कैल्शियम क्या करवाता है, इनका फ्यूजन करवाता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होता है कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर बना, रिलीज हुआ। ठीक है, फिर एक यहाँ पे क्या मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम, और COMT माओ और कॉम्ट दो एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो नोरेड्रेनालिन और सेरोटोनिन है, इनका डिग्रेड करते हैं। ठीक है, इनको ये नोरेड्रेनालिन और सेरोटोनिन को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, देखा क्या, नोरेड्रेनालिन रिलीज हुआ, एक्सोनल रीअपटेक के थ्रू दोबारा फिलअप हो गया। माओ और कॉम्ट दोनों काम इसको डिग्रेड करना है,
डिग्रेड करना है इसका मतलब इनका जैसे ज्यादा रिलीज होता है, जैसे कई बार ज्यादा रिलीज हो जाता है, तो उस चीज को कम करने के लिए ये काम में आते हैं। जैसे अपन माओ एंजाइम इसको इनिबिट करेंगे, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ठीक है, ये इसको क्या करते हैं, माओ और कॉम्ट इसको डिग्रेड करते हैं। ये डिग्रेड करते हैं तो यहाँ पे इसकी मात्रा कम हो जाती है, नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। पर अपन को तो नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ानी है, कम थोड़ी करनी है। अगर इसकी मात्रा अपन कम करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, डिप्रेशन दोबारा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन माओ और कॉम्ट का यहाँ पे इतना ज्यादा रोल है नहीं, ठीक है। माओ का ज्यादा रोल है, तो माओ को अपन क्या करेंगे, माओ को इनिबिट करेंगे, ठीक है। तो अपन अब देखें कि भाई एक ड्रग तो ये जो पाथवे है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोनल रीअपटेक के थ्रू दोबारा वेसिकल्स में भरना। यहाँ पे कौन से ड्रग काम करेंगी, अपनी TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है। एक अपने ये तो हो गई एक कैटेगरी की क्लास, ठीक है। इसके बाद में अपना माओ इनिबिटर, दूसरी कैटेगरी ये हो गई। तीसरी कैटेगरी क्या हो गई, तीसरी कैटेगरी हो जाती है ये जैसे नॉरएड्रेनालिन था, तो तीसरी कैटेगरी हो जाएगी नॉरएड्रेनालिन, सेलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर। एक जैसे अपन ने सीरोटोनिन लिखा था तो वो हो जाएगी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। और एक पांचवी और लास्ट कैटेगरी हो जाएगी प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर। प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 को ब्लॉक क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 जब एक्टिवेट होता है, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे माइनस साइन, यानी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कम करता है, ठीक है। प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कम करता है। अगर अपन इसको ब्लॉक कर देंगे तो उसका रिलीज बढ़ेगा तो मात्रा बढ़ेगी और डिप्रेशन ठीक होगा, ठीक है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी करते हैं। तो आप देखो कौन कौन सी, आपको पता तो चली गया कि 5 क्लास हैं, ठीक है, 5 कैटेगरी है इसकी, एंटी डिप्रेसेंट ही। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रग्स आती हैं इसमें से, ज्यादातर ड्रग्स आती हैं, कुछ इसमें जो मिसलेनियस तो नहीं, एक तरह से ये बोलो कि उनका जो साइड इफेक्ट वगैरह है वो इम्पोर्टेंट है, क्लास भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अपन पहली कैटेगरी क्या पढ़ी थी, TCA क्या होता है, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का मतलब है इनकी जो स्ट्रक्चर होगी उसमें तीन रिंग होंगी, ठीक है, 3 रिंग होंगी। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इनको अपन फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक अपन ने पढ़ी थी SSRI होती है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। एक पढ़ी थी अपन ने, एक कैटेगरी पढ़ी थी SNRI, ये थी सेलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। एक चौथी कैटेगरी जो अपनी आती है वो आती है माओ इनहिबिटर्स क्या होते हैं, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम होता है, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और एक लास्ट और फाइनल कैटेगरी जो आती है वो अपनी आती है प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर,
ठीक है, ये अपन ने देखी। ये अपनी 5 कैटेगरी है। पहली है ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, दूसरी है SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर सेलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, चौथी है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर माउ इनहिबिटर, और पांचवी और लास्ट है प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर। यानी कि जो अपन ने देखा न्यूरल मेम्ब्रेन के पास में प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक आपको बताया था। तो जो प्री सिनेप्टिक है, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर, ये एक कैटेगरी है। जब प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 को ब्लॉक करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कम होता है। तो आइए अपनी पहली कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं, वो है TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसमें अपन पढ़ते हैं इमिप्रामाइन, डिसिप्रामाइन और ट्राईइमिप्रामाइन। और एक दूसरी इसी में होती है, 2 सब कैटेगरी होती हैं। एक होती है एमिट्रिप्टिलीन और एक होती है एमिट्रिप्टिलीन और नॉरट्रिप्टिलीन। ठीक है, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपने देखा था, मैंने चार्ट में बताया था। ये करते हैं, इनहिबिट अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड सीरोटोनिन। अब आप देखो, ये TCA क्लास है। TCA क्लास तो नॉरएड्रेनालिन और सीरोटोनिन दोनों के रिएप्टेक को इनहिबिट करती है। ठीक है, दोनों का ही रिएप्टेक रोकती है। लेकिन अब अपन देखेंगे ये तो कुमुलेटिव है, यानी कि दोनों के रिएप्टेक को इनहिबिट कर रही है। एक कैटेगरी आती है SNRI सेलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन रिएप्टेक इनहिबिटर। यानी कि ये तो दोनों कर रही थी, ये किसको करेगी? केवल ये नॉरएड्रेनालिन को ही करती है। तो इसकी क्या होती है? इनहिबिट अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो 2 ड्रग्स आती हैं। एक तो होती है नीसोजेटिन और एक होती है रिबोजेटिन। तो 2 कैटेगरी अपनी कंप्लीट हुई, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट और SNRI एमिट्रिप्टिलीन, डिसिट्रिप्टिलीन, इमिप्रामाइन, डिसिप्रामाइन, ट्राईइमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलीन और नॉरट्रिप्टिलीन। SNRI में नीसोजेटिन और रिबोजेटिन। ठीक है, इसके बाद में अपनी अगली कैटेगरी आती है, वो कौन सी आएगी? SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। कौन सी है तीसरी कैटेगरी? SSRI। ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें ड्रग आती है फ्लोजेटिन, फ्लूओक्सामाइन, सर्टेलिन, सिटालोप्राम। और एक ड्रग आती है, वो आती है फ्लोजेटिन, फ्लोक्सामाइन। एक आती है पेरोजेटिन नाम से एक ड्रग आती है। तो इसमें 5 क्लास है। एक तो हो गई फ्लोजेटिन, फ्लोक्सामाइन, सर्टेलिन, सिटालोप्राम और पेरोजेटिन। ठीक है, इनका अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये क्या करेंगी, जैसा कि नाम में ही अपन को दिख रहा है,
इनका नाम में दिख रहा है कि क्या करेंगी, सीरोटोनिन का रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी। तो इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या हो गया, इनहिबिट रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन, यानी कि 5-HT के रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, एक अगली कैटेगरी आती है अपने पास में, वो क्या आती है, वो आती है प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर। वो आती है चौथी कैटेगरी है प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर। प्री सिनेप्टिक अल्फा 2, इससे पहले अपन एक माओ इनहिबिटर ले लेते हैं। एक कैटेगरी आती है माओ इनहिबिटर्स। माओ इनहिबिटर्स होते हैं मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसके अंदर ड्रग्स आती हैं। एक तो याद करनी है मेडिसिनल केमिस्ट्री, और एक याद करनी है IPT। ठीक है, अब मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये ड्रग बनेगी कौन सी, ये तो ड्रग बनेगी मैक्लोबामाइड। ये ड्रग बनेगी क्लोरगाइलिन। मैक्लोबामाइड, क्लोरगाइलिन, ये बनेगी आइसोकार्बोक्साजिड। ये बनेगी फेनालजीन। ये बनेगी ट्रेनिल सिप्रोमीन। ठीक है, मैक्लोबामाइड, क्लोरगाइलिन और आइसोकार्बोक्साजिड, फेनालाजीन और ट्रेनिल सिप्रोमीन, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। मतलब इसमें क्या है, ये तो है रिवर्सिबल, RIVER रिवर्सिबल, और ये होती है इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि उस चीज का कोई एक्शन करके उसका विपरीत एक्शन भी कर दे, वो तो होती है रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल वो होती हैं जो एक बार एक्शन करने के बाद रिवर्स नहीं होती, वो होती है इरिवर्सिबल। ठीक है, अब इरिवर्सिबल है। अब इसमें अपन बात करें इरिवर्सिबल में, कि इरिवर्सिबल में IPT। ठीक है, अब इसमें I और P जो दो ड्रग हैं, ये I और P, आइसोकार्बोक्साजिड और फेनालाजीन। ये क्या होती है, हाइड्राजीन मोइटी। इनके अंदर हाइड्राजीन रिंग होती है। इनके अंदर हाइड्राजीन डेरिवेटिव बोलते हैं इनको, इनके अंदर हाइड्राजीन रिंग होती है। हाइड्रोजन रिंग क्या होती है, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है NH2, ये एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है। ठीक है, अब अपन बात करें, ये तो हुई इनके अंदर हाइड्रोजन रिंग। ये इस ड्रग से अलग तो क्यों हुई, कि इनके अंदर हाइड्रोजन रिंग है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं IPT इरिवर्सिबल, यानी कि IPT इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करवा के, और इनको बोलते हैं हिट एंड रन ड्रग्स। हिट एंड रन ड्रग्स क्यों बोलते हैं, यानी कि मार के भगना का मतलब है, जैसे अपन इन ड्रग्स को दिया, इन्होंने नोरड्रेनालिन और सीरोटोनिन की मात्रा को कैसे बढ़ाया, और ये क्या करती हैं, बढ़ा के, और ये मतलब इनका इफेक्ट जो है, हिट एंड रन ड्रग में क्या मतलब क्या होता है, कि वे ड्रग्स जिनका इफेक्ट उनके एलिमिनेशन के बाद भी परसिस्ट होता है। परसिस्ट यानी दिखाई पड़ना। हिट एंड रन ड्रग्स वो होती हैं
जिनका एक्शन उनके एलिमिनेशन के बाद भी दिखाई पड़ता है, वो होती है हिट एंड रन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स हैं, जैसे अपन एक एग्जांपल और आता है ओमेप्राजोल, ये एंटी अल्सर ड्रग है, ये भी हिट एंड रन ड्रग्स है। ठीक है, हिट एंड रन ड्रग्स वो होती हैं जो उनका इफेक्ट उनके एलिमिनेशन के बाद भी परसिस्ट होता है। ये अपनी क्लास हो गई, ये 1, 2 और 3, 5 ये ड्रग्स हो गई। अब अपन देखते हैं इनका साइड इफेक्ट। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ माओ इनहिबिटर्स। ठीक है, साइड इफेक्ट, इनका साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट वो क्या है? चीज रिएक्शंस, चीज रिएक्शंस इनका साइड इफेक्ट है। चीज यानी होता है पनीर, चीज रिएक्शंस। अब चीज रिएक्शंस का ऐसा नहीं है कि प्रॉपर चीज से ही मतलब है, इसके अंदर इन रिएक्शंस का नाम दिया हुआ है चीज रिएक्शंस। इसमें 2-3 चीजें आती हैं, जैसे चीज आ गई, पनीर आ गया, इसके बाद में एल्कोहल, एक आते हैं आपके फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, चीज, एल्कोहल, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं? ये टायरामाइन लेवल को बढ़ाते हैं, ये इंक्रीज टायरामाइन लेवल। ठीक है, अब आप सोचेंगे टायरामाइन क्या है? टायरामाइन के लेवल बढ़ने से हमें क्या नुकसान है, मतलब एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, सीरोटोनिन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं? तो टायरामाइन, आपको एक बात बताऊं, जैसे अपन कैटेकोलामाइन सिंथेसिस होता है तो उसमें आता है फिनाइल एलानिन से टायरामाइन, टायरामाइन से नॉरएड्रेनलिन से एड्रेनलिन और एड्रेनलिन से डोपामाइन। अगर ये टायरामाइन का लेवल बढ़ेगा, मतलब टायरामाइन का लेवल बढ़ेगा तो श्योर है नॉरएड्रेनलिन और एड्रेनलिन भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो अपने को क्या है, इनसे जब नॉरएड्रेनलिन और एड्रेनलिन दोनों का लेवल बढ़ेगा तो आपको पता है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन का लेवल किसमें बढ़ता है? ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो जाता है। ये क्या करते हैं? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी को बढ़ा देती हैं। तो यानी कि ये भी, जैसे इसका मतलब ये है कि जब भी अपन माओ इनहिबिटर यूज करते हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज करते हैं, तो अपन को क्या क्या चीजें नहीं खानी है? जैसे चीज रिएक्शन होती है, चीज अपन को नहीं खाना, कोई पनीर की कोई भी चीजें नहीं खानी, एल्कोहल नहीं, शराब नहीं पीनी है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, दही वगैरह कुछ ऐसी चीजें जो बनती है वो नहीं खानी। एक अपन को नॉन वेजिटेरियन यानी कि अपन को मांस नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, क्योंकि ये चीजें टायरामाइन का लेवल बढ़ाएंगी। टायरामाइन का लेवल बढ़ेगा, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन का लेवल बढ़ेगा और बीपी का फ्लक्चुएशन होगा। तो ये आती है, एक सीधा क्वेश्चन आता है कि चीज रिएक्शंस आर लाइकली टू बी, फिर उसके अंदर या तो माओ इनहिबिटर दे देगा या उसके अंदर ड्रग दे देगा। तो जो मैंने आपको 5 ड्रग्स बताई थी उनमें से कोई ना कोई एक ड्रग उस ऑप्शन में होंगी। ठीक है, तो अपनी कौन कौन सी कैटेगरी हो गई? अपनी हो गई ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एक तो ये हो गई। दूसरी हो गई सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एक अपनी हो गई सेलेक्टिव नॉरएड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर, और चौथी अपनी हो गई माओ इनहिबिटर। इसके बाद एक लास्ट वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने कुछ चीजें पहले लिख ली है, 2 कैटेगरी। ठीक है, अब मैं इनको डिस्क्राइब करता हूँ। प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं 2 ड्रग्स आती हैं, म्यानसेरिन और मिर्टाजेपाइन। म्यानसेरिन सीरोटोनिन ब्लॉकर है, 5-HT2 ब्लॉकर, और मिर्टाजेपाइन 5-HT2 और 5-HT3 ब्लॉकर है। सीरोटोनिन 7 होते हैं, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 5HT 1 से 7 तक होते हैं, जिनमें से 5HT2 को ब्लॉक करती है म्यांसेरिन और 5HT2 और 5HT3 सीरोटोनिन 2 और 3 को ब्लॉक करती है मेटाजेपाइन। और इनका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है वेजोडाइलेशन। जब वेजोडाइलेशन होगा तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन। वेजोडाइलेशन क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, डायलेट हो जाती हैं तो आपका एकदम से बीपी कम हो जाता है। जब बीपी एकदम से कम होता है तो ब्रेन के पास मैसेज जाता है कि बीपी कम हो जाता है, कम हो गया है, बीपी कम हो गया है। तो वो क्या करता है, ब्रेन फिर हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है और फिर हार्ट की एक्टिविटी बढ़ने पर बीपी बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। फिर रिवर्स हाइपर टेंशन होता है। फिर अपने पास लास्ट कैटेगरी आती है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। एटिपिकल डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट का मतलब है, एक तो होती है टिपिकल, एक वर्ड आता है एटिपिकल। टिपिकल तो वो होता है कि जो जिनकी रिंग स्ट्रक्चर का, जिनका एक्शन एंटी डिप्रेसेंट का की तरह का ही होता है। और एटिपिकल वो होती है जिनकी रिंग स्ट्रक्चर अलग होती है लेकिन काम वो भी वैसा ही करती हैं जैसा टिपिकल करती है। ठीक है, इसमें ड्रग्स आती हैं VTNB, वेनालाफॉक्सिन, ट्राजाडोन, नेफाजाडोन, विप्रोप्रियोन। ब्यूप्रोप्रियोन यानी कि ट्राजाडोन, नेफाजाडोन, जाडोन, जाडोन, दो ड्रग तो ये हो गई। और एक हो गई वेनालाफॉक्सिन और एक हो गई ब्यूप्रोप्रियोन। वेनालाफॉक्सिन, इसका अगर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो जैसा TCA का अपन ने पढ़ा था वैसा ही वेनालाफॉक्सिन का है। अब TCA का आप याद करोगे, मैंने आपको क्या बताया था। TCA का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनहिबिट नॉरएड्रेनालिन और सीरोटोनिन दोनों के अपटेक को इनहिबिट करता है। तो ये तो क्या करता है, नॉरएड्रेनालिन सीरोटोनिन दोनों के, नॉरएड्रेनालिन और सीरोटोनिन दोनों को रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। और ये क्या करते हैं, ट्राजाडोन और नेफाजाडोन, ये 5HT2 सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। और ब्यूप्रोप्रियोन ये नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन दोनों के अपटेक को इनहिबिट करती है। और ब्यूप्रोप्रियोन को याद रखने की बात है, इसको स्मोकिंग सीजेशन यानी कि अगर कोई स्मोकिंग करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसको रोकने के लिए उसको मतलब जो बीड़ी सिगरेट पीता है उसको बीड़ी सिगरेट छुड़वाने के लिए ब्यूप्रोप्रियोन ड्रग यूज करते हैं। ये अपना हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया। आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया डिप्रेशन कैसे होता है, इनके जो टिपिकल साइड इफेक्ट थे वो मैंने आपको साथ साथ बता दिए। अब अपने पास एक चीज और बची है, उसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। और वो चीज बची है वो है यूजेज बचे हैं। ठीक है, डिप्रेशन क्या था, कैसे हुआ, कौन कौन सा इसमें न्यूरोट्रांसमीटर काम आया, कौन कौन सी ड्रग्स आई, ड्रग्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसके यूज क्या है। ठीक है, यूजेज। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फाइनल टॉपिक यूजेज में अपन देखते हैं एंडोजीनियस एंटी डिप्रेसेंट। इसमें अपन ने देखा इसमें यूज आते हैं TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें अपन ने ड्रग्स देखी थी इमिप्रामाइन, डिसिप्रामाइन, नॉर्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन। इसके बाद में आता है OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे ये कुछ सर्टेन आदतें होती हैं, जैसे कुछ आदतें महिलाओं की होती है। महिलाओं की आदतें होती हैं कि जैसे उनके अंदर हद से ज़्यादा साफ सफाई का वो होता है कि कुछ महिलाएं क्या होती हैं, जैसे बाहर से कोई आदमी आता है, कोई भी आता है उसको मैंने कहा भाई दरवाजे पे उसको स्नान करवा देती है। मतलब सुबह नहा धो के आदमी गया है और वो बस सिर्फ मार्केट गया है और मार्केट से बाहर से जाके आया तो उनको लगता है कि इधर पता नहीं कितने सारे कीटाणु साथ में ले आए तो वो क्या करते हैं, उसको बाहर दरवाजे पे स्नान करवा देते हैं। उनके बहुत एक दिमागी हाइपर एक्टिव कंडीशन होती है कि यानी कि उनको ये लगता है कि बाहर से आया मतलब कीटाणु साथ में लाया है। तो उनमें क्या है कि उनको हद से ज़्यादा साफ सफाई, जैसे आपने देखा होगा महिलाएं घर में पोछा देती है
तो पोछा दे दिया, थोड़ा हल्का सूखा, भाई आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ महिलाएं क्या होती है, पोछा दे दिया तो घंटा उस आदमी को बाहर ही खड़ा रहने के लिए छोड़ देते हैं, भाई तुम बिल्कुल सूख जाए तभी आना। एक क्या होता है कि जैसे अपन किसी कहीं दूसरे के घर जाते हैं, किसी के दूसरे घर जाते हैं, तो अपने सामने 4-5 मिठाइयाँ रखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक खाते हैं या 2 खाते हैं। अब सामने वाला कहता है कि भाई और लो ले, अपने क्या ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये अपन को ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे। तो अपने एक डिसऑर्डर है कि अपन क्या कहें, एक खाएंगे या 2 खाएंगे ज़्यादा ज़्यादा, कभी भी पूरी मिठाई कोई नहीं खाता। तो ये जैसी ऐसी कंडीशन आती है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हद से ज़्यादा साफ सफाई, इसमें ड्रग्स यूज आती हैं। एसएसआरआई में अपने देखा था फ्लोजेटिन, फ्लोजामाइन, सर्टेलिन वगैरह ड्रग देखी थी। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ये भी एक डिसऑर्डर है। ट्रॉमा यानी कि जब डिप्रेशन होता है तो उस टाइम एक ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, इसमें अपन क्या यूज करते हैं, एसएसआरआई। फिर आता है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। नॉक्चुरल एन्यूरेसिस ये छोटे बच्चों में कॉमन होते हैं, वो बच्चे यानी कि बेड पर ही सुसु कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, तो उनके लिए इमिप्रामाइन 50 mg टेबलेट आती है। फिर एक आता है माइग्रेन सर का पीछे की साइड से पेन होता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बिक हेडेक, और इसमें एंटी एमिट्रिप्टिलिन ड्रग यूज आती है। तो ये था आपका डिप्रेशन। अपन ने पढ़ा डिप्रेशन में क्या होता है, कैसे होता है, इसका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा होता है। और उसके बाद में अपन ने देखा था इसकी ड्रग्स में 4-5 कैटेगरी थी, वो आपको बताई। और उसके बाद में उन सब के साथ साथ में उनके साइड इफेक्ट बताए। और फाइनली अपन ने देखा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के यूज। तो थैंक यू। ये थे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।